क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ गुफा में, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचते हैं, वहां रात के समय क्या होता है? दिन का शोर थम जाने के बाद जब गुफा पर गहरा सन्नाटा छा जाता है, तब इस जगह का हर कोना अपने भीतर ऐसे रहस्य समेट लेता है जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया। लेकिन कुछ साल पहले ठीक आधी रात को गुफा के अंदर सीवीसी कैमरे की स्क्रीन पर अचानक हलचल दिखाई दी। जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई उसने हर किसी की सांसें रोक दी, क्योंकि वहां एक ऐसा रूप दिखा जो किसी साधारण इंसान का नहीं था। वो था हड्डियों का ढांचा, एक कंकाल रूप जिसकी आंखों में तप की आग जल रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो रूप दिन में कभी दिखाई नहीं देता था, सिर्फ रात को, वो भी आधी रात को ही प्रकट होता था। आखिर कौन है वो कंकाल रूप? वो दिन में क्यों नहीं दिखता और सिर्फ आधी रात को ही अमरनाथ गुफा में क्यों आता है? क्या वो कोई आत्मा है, कोई अदृश्य साधक, या फिर महादेव से जुड़ा कोई दिव्य रहस्य? आज हम आपको सुनाएंगे उसी रहस्यमयी रात की कथा जब सीवीसी फुटेज ने अमरनाथ गुफा का ऐसा राज उजागर किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की वादियों के बीच बसा एक गांव था जिसका नाम लोग देवगिरी लिया करते थे। ये गांव बाहर से देखने पर तो शांत और साधारण था, लेकिन इसके भीतर कई ऐसी कहानियां दबी हुई थीं जिन्हें सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है उस बालक की कथा जिसे लोग बचपन से ही गलत समझते रहे, लेकिन जिसकी आत्मा में महादेव बसते थे। उसका नाम था नारायण। नारायण बचपन से ही भोला था। गांव के अन्य बच्चों की तरह खेल कूद, शरारतों और लालच में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वो हमेशा मंदिर में या नदी किनारे बैठकर पत्थर से शिवलिंग बनाता और घंटों एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी गंभीरता और शांति झलकती थी जिसे देखकर बड़े बुजुर्ग भी हैरान हो जाते। लेकिन गांव के लोग उसे समझ नहीं पाते थे। जो लोग उसके भक्ति भाव को समझने में असमर्थ थे, वही उसे अजीब और बेकार समझने लगे। अक्सर गांव के लड़के उसका मजाक उड़ाते। ये पागल हमेशा पत्थर से भगवान बनाता रहता है, इसे खेती करना नहीं आता, न मजदूरी न कोई काम, ये तो बस यूं ही बैठे बैठे भजन करता है। नारायण इन सब बातों पर चुप रहता। वो जानता था कि कोई उसकी सच्चाई नहीं समझ रहा, लेकिन उसका मन महादेव की शरण में था। एक बार गांव में बारिश का मौसम था। खेतों में पानी भर गया और एक किसान का बैल कीचड़ में फंस गया। सब लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन नारायण दौड़कर वहां पहुंचा और अपनी पूरी ताकत लगाकर बैल को बाहर निकाला। लेकिन जब बैल बाहर आया तो किसान ने उल्टा नारायण पर ही आरोप लगा दिया कि उसी ने बैल को जानबूझकर कीचड़ में धकेला था। गांव वालों ने भी किसान की बात मान ली और नारायण को डांटकर भगा दिया। उस दिन पहली बार नारायण का दिल बहुत टूटा। उसने सोचा, मैंने मदद की और लोग मुझे ही दोषी मानते हैं। क्या मेरी भक्ति, मेरी सच्चाई कोई नहीं समझेगा? दुखी मन से वो पास के जंगल की ओर चला गया। जंगल के भीतर एक बर्फीली गुफा थी जिसके अंदर टपकती बर्फ से एक प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ था। नारायण वहीं जाकर बैठ गया और शिवलिंग के सामने फूट फूट कर रोने लगा। आंसुओं में भी उसकी जुबान से बार बार सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, भोलेनाथ, आप ही मेरा सहारा हैं। गांव में लोग सोचते थे कि नारायण पागल हो गया है, लेकिन नारायण दिन ब दिन और गहराई से भक्ति में डूबता जा रहा था। वो अपने दुख लेकर गुफा में जाता, शिवलिंग के सामने बैठता और रोते रोते सो जाता। उसकी मासूम पुकार जंगल की निस्तब्धता को भी भेद कर गूंजती थी। समय बीतता गया, नारायण बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। लोग खेतों में काम करते, पैसा कमाते, मजे करते, पर नारायण अपना हर खाली पल गुफा में बिताता। उसकी आत्मा को शांति वहीं मिलती थी। एक दिन जब नारायण गुफा में बैठा था, अचानक उसके सामने एक अजीब वृद्ध साधु प्रकट हुआ। साधु का चेहरा तेज से दमक रहा था, आंखों में गहरी चमक थी। उसने नारायण से कहा, बेटा, दुखी मत हो। लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। अगर तुझे शांति चाहिए तो अपना मन भोलेनाथ के ध्यान में लगा। वही तेरी राह है, वही तेरा जीवन है। नारायण ने साधु की बात को हृदय में उतार लिया। उस दिन से उसने और भी गहराई से शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। वो गुफा में बैठकर लंबी साधनाएं करता, भूखा प्यासा रहकर भी सिर्फ महादेव का नाम जपता। लेकिन दुनिया इतनी आसानी से किसी भक्त को चैन कहां लेने देती है। एक बार गांव में चोरी हुई। किसी अमीर व्यापारी का सोना चोरी हो गया
और लोगों को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन क्योंकि नारायण गांव वालों की नजरों में पहले से ही अलग थलग था, सबने मिलकर उसी पर आरोप लगा दिया। चोर यही है, दिन रात जंगल में छिपा रहता है, जरूर इसने ही चोरी की है। इसे तो पहले से ही पागल समझते थे, अब देखो चोर भी निकला। गांव वालों ने नारायण को घसीटकर चौपाल पर ला खड़ा किया। उसके दोस्त, उसके अपने, सब उस पर चिल्लाने लगे। उसके घर वालों ने भी शर्म से मुंह मोड़ लिया। किसी ने उसका पक्ष नहीं लिया। नारायण हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं भोले का भक्त हूं, मैं चोरी कैसे कर सकता हूं। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। उस रात नारायण फिर उसी गुफा में भागकर चला गया। वो शिवलिंग के सामने गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। भोलेनाथ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी सब मुझे चोर कहते हैं, सब मुझे गलत समझते हैं। अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, अब बस आपको ही पुकारूंगा। वो रोते रोते थक गया और वहीं शिवलिंग के सामने बैठा रह गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो समाधि में चला गया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। गांव के लोग बूढ़े हो गए, बच्चे जवान हो गए, लेकिन नारायण उसी गुफा में बैठा रहा। लोग सोचते वो तो मर गया होगा, लेकिन जब कभी कोई बहादुर आदमी गुफा तक पहुंचता तो देखता कि नारायण अब भी उसी मुद्रा में बैठा है, बस उसका शरीर बदल रहा है। धीरे धीरे उसका मांस गलने लगा, उसकी त्वचा सिकुड़कर हड्डियों से चिपक गई, फिर उसका मांस गायब हो गया। लोग कहते वो अब इंसान नहीं रहा, वो तो कंकाल रूप में बदल गया है। गांव वाले सालों तक उसकी चर्चा करते रहे। पहले लोग हंसते थे, फिर डरने लगे। कोई कहता वो पागल कंकाल बनकर गुफा में बैठा है, तो कोई कहता नहीं, वो साधक है, उसकी आत्मा अब भी जिंदा है। लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे नारायण की कथा पीढ़ियों में बदल गई। लोग बूढ़े हो गए, मर गए, लेकिन जो भी नई पीढ़ी जन्म लेती उन्हें यही सुनाया जाता कि जंगल की उस गुफा में एक भक्त बैठा है जो कभी मरा ही नहीं। समय बीतता गया, जंगल और गुफा की बर्फ बदलती रही, लेकिन नारायण की समाधि नहीं टूटी। उसका शरीर अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। आंखों के गड्ढे गहरे हो गए थे, लेकिन वहां एक अद्भुत तेज दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखों में अब भी महादेव का स्मरण जल रहा है। कभी कभी रात को कुछ लोग गुफा के पास से गुजरते तो सुनते कि अंदर से धीमी आवाज आ रही है, महादेव महादेव। लोग कांप जाते। कोई कहता ये आत्मा है, कोई कहता नहीं, ये तपस्वी है। लेकिन असल में यह नारायण की तपस्या थी जो अब भी जारी थी। एक दिन गांव के कुछ बहादुर युवकों ने सोचा कि क्यों न गुफा के अंदर जाकर देखा जाए। वे मशाल लेकर भीतर गए। अंदर का दृश्य देखकर सब दंग रह गए। वहां सामने शिवलिंग था और उसके ठीक सामने एक कंकाल रूपी आकृति बैठी थी। हड्डियों का ढांचा, लेकिन हाथ अब भी जोड़कर शिवलिंग की ओर झुके हुए थे। उसकी पीठ झुक चुकी थी, लेकिन सिर नम्रता से झुका हुआ था। युवक डरकर भाग गए। उन्होंने गांव आकर बताया, हमने अपनी आंखों से देखा है, वह आज भी बैठा है, उसकी हड्डियां भी जीवित लगती हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। और तभी से लोग उस गुफा को और भी रहस्यमयी मानने लगे। नारायण की तपस्या अब युगों में बदल चुकी थी। उसके चारों ओर की बर्फ बदलती रही, रथुएं आती जाती रहीं, लेकिन उसकी मुद्रा वहीं रही। उसके शरीर का हर अंश महादेव में विलीन हो चुका था। अब वह न हंसता था न रोता था, बस एक गूंज थी, महादेव का नाम। फिर वो क्षण आया जब स्वयं महादेव उसकी तपस्या से पिघल गए। गुफा के भीतर अचानक एक प्रचंड प्रकाश फैला। दिए अपने आप जल उठे, बर्फ पिघलने लगी और गुफा में ऐसी गूंज उठी जैसी पहले कभी नहीं सुनी गई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की ध्वनि चारों ओर फैल गई। नारायण की बंद आंखें खुली। उसके सामने वही रूप खड़ा था जिसकी उसने सदियों से प्रतीक्षा की थी। भस्म से लिपटे, गंगा से सिंचित जटाएं, त्रिशूल हाथ में और तीसरा नेत्र दमकता हुआ स्वयं महादेव प्रकट हुए थे। नारायण की हड्डियां कांप उठी। वह तुरंत झुक गया और बोला, प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन सफल हो गया। उसकी आंखों से अश्रु झरने लगे, लेकिन उन आंसुओं में अब दुख नहीं था, सिर्फ आनंद था। महादेव ने उसका हाथ थामा और कहा, नारायण, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अन्याय सहा, अपमान सहा, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। आज से तुम्हें अमृतत्व का वरदान देता हूं। तुम्हारा कंकाल रूप कोई साधारण रूप नहीं रहेगा। तुम जब चाहो जहां चाहो प्रकट हो सकते हो
और अमरनाथ गुफा तुम्हारा शाश्वत निवास होगा। यहाँ आने वाला हर भक्त तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेगा। नारायण की आत्मा आनंद से भर गई। उसने कहा, प्रभु, यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं हमेशा आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। महादेव मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा। उस दिन के बाद से नारायण का कंकाल रूप गुफा में ही रह गया। कहते हैं कि वह दिन के समय दिखाई नहीं देता, लेकिन आधी रात को उसकी आकृति प्रकट होती है। कई बार लोगों ने उसकी आवाज सुनी है, कई बार लोगों ने उसके दर्शन किए हैं। आज भी जो अमरनाथ गुफा में रात को जाते हैं, वे कहते हैं कि वहां अचानक ठंडी हवा बहने लगती है, दीपक अपने आप जल उठते हैं और गुफा के अंधेरे में एक कंकाल रूपी भक्त दिखाई देता है, जो सिर्फ महादेव का नाम जप रहा होता है। उस दिन से नारायण का जीवन साधारण नहीं रहा। वह अब गांव का बहिष्कृत लड़का नहीं था, न ही आरोपों का बोझ उठाने वाला दुखी युवक। अब वह महादेव का वरदानी भक्त था, जिसकी आत्मा अमर हो चुकी थी। उसका शरीर भले कंकाल बन गया था, लेकिन उसमें भक्ति की अग्नि और महादेव की कृपा समाई हुई थी। लोग कहते हैं कि नारायण का रूप अब इंसानी समझ से परे हो गया था। दिन के समय गुफा में आने वाले लोग शिवलिंग तो देखते थे, लेकिन कंकाल रूप का कोई निशान नहीं मिलता था। गुफा शांत रहती, मानो वहां कुछ न हो। लेकिन रात का समय आते ही, जब पूरा जंगल और पहाड़ सन्नाटे में डूब जाते, तब गुफा का वातावरण बदलने लगता। दीपक अपने आप जल उठते, टपकती बर्फ से मंत्रों जैसी ध्वनियां गूंजती और धीरे धीरे गुफा के भीतर वो आकृति दिखाई देती, वही कंकाल रूप जो कभी नारायण था। वह शिवलिंग के सामने बैठा दिखता, हाथ जोड़कर समाधि में लीन। उसकी आंखों के गड्ढों में अब भी एक अजीब तेज चमकता था। दूर से देखने वाला कांप उठता, लेकिन करीब जाने पर हर किसी को उसके भीतर अपार शांति महसूस होती, मानो उसकी उपस्थिति से ही आत्मा हल्की हो जाती हो। गांव के बुजुर्ग अपनी संतानों से कहते, यह कोई साधारण दृश्य नहीं है, यह महादेव के भक्त का वरदान है। अगर कभी रात को अमरनाथ गुफा में जाओ और ठंडी हवा अचानक तेज हो जाए, तो समझ लेना नारायण वहां है। युग बीतते गए, सभ्यताएं बदल गईं, राजवंश मिट गए, लेकिन नारायण की कथा अमर रही। आज भी लोग मानते हैं कि वही कंकाल रूपी भक्त अमरनाथ गुफा में रात को प्रकट होता है। कुछ साल पहले जब गुफा में सुरक्षा कारणों से सीवीसीटी कैमरे लगाए गए, तब इस कथा ने नया मोड़ लिया। एक रात जब कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली गई, तो अचानक उसमें हलचल दिखाई दी। शुरुआत में सबने सोचा शायद बर्फीली हवाओं की वजह से कैमरा हिल गया होगा, लेकिन धीरे धीरे स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति उभरी। वह आकृति कोई साधारण इंसान की नहीं थी, वह हड्डियों का ढांचा थी, एक कंकाल रूप जो धीरे धीरे शिवलिंग की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम धीमे थे, लेकिन गूंज इतनी थी कि मानो पूरी गुफा हिल रही हो। उसके होंठों से सिर्फ एक शब्द बार बार निकल रहा था, महादेव, महादेव। सुरक्षा कर्मियों ने यह दृश्य देखकर दहशत में सांस रोक ली। किसी ने सोचा यह कोई परछाई है, किसी ने कहा यह कैमरे की खराबी है। लेकिन अगले ही पल गुफा का दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठा और कैमरे में साफ दिखा कि वह आकृति शिवलिंग के सामने बैठ गई थी। उसके बैठते ही गुफा में अचानक रोशनी फैल गई, स्क्रीन पर सफेद चमक छा गई। कुछ सेकंड तक कैमरा कुछ नहीं दिखा पाया, और जब रोशनी कम हुई तो वहां कुछ भी नहीं था। आकृति गायब हो चुकी थी। अगली सुबह जब पुजारी और सुरक्षाकर्मी फुटेज देखने आए, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने साफ साफ देखा था कि आधी रात को गुफा में कोई कंकाल रूपी आकृति आई थी, जिसने महादेव का नाम लिया और शिवलिंग के सामने बैठ गई थी। लोग कहते हैं कि यह वही नारायण है, वही भक्त जिसे महादेव ने वरदान दिया था। अब उसका रूप अमर है, वह दिन में कभी प्रकट नहीं होता, क्योंकि यह रहस्य केवल रात के अंधकार में ही जीवित रह सकता है। कहते हैं कि रात की निस्तब्धता और गुफा का सन्नाटा ही वह क्षण होता है जब उसकी तपस्या जागृत होती है और उसका कंकाल रूप अमरनाथ में दिखाई देता है। आज भी जब कोई उस फुटेज की चर्चा करता है, तो गांव वाले सिर्फ एक ही बात कहते हैं, वो कोई भूत नहीं था, वो कोई भ्रम नहीं था, वो महादेव का अमर भक्त था, जिसे सदियों पहले वरदान मिला था। और तभी से यह रहस्य और भी गहरा हो गया। आखिर क्यों वो आकृति सिर्फ आधी रात को आती है? क्यों उसका रूप दिन में किसी को नहीं दिखता? शायद इसका उत्तर सिर्फ एक है, यह महादेव का खेल है, जिसे समझना इंसानी बुद्धि के लिए संभव ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको अमरनाथ गुफा की इस रहस्यमयी कथा ने छू लिया, अगर आपने भी उस कंकाल रूपी भक्त की भक्ति
और महादेव की कृपा को महसूस किया, तो ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है अगली कथा वही हो जो आपकी आत्मा को हिला दे। हर हर महादेव दोस्तों।